वेलकम टू माय चैनल dentocake.com। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इम्पैक्शन रिमूवल। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई introduce myself. My name is Anchal Singh. I'm pursuing BDS from MPMSU Jabalpur. Okay, I'm a fourth year student. Okay, so first of all हम आज शुरू करेंगे इम्पैक्शन। तो कुछ चीज़ें देख लेते हैं पहले। ओके, आई एम शेयरिंग अ वाइट बोर्ड। Okay, so first of all, impaction. I'm sorry for my handwriting. Okay, impaction. So what do you mean by impaction? हमने ये चीज़ पहले से डिस्कस कर लिया है, राइट, कि इम्पैक्शन का मतलब क्या है। एंड आई थिंक कि आप सबको भी रियलाइज होगा ये चीज़ कि इम्पैक्शन का मतलब क्या होता है ना। अगर नहीं पता है तो प्लीज़ गो टू माय प्रीवियस वीडियो ऑफ इम्पैक्शन, जहाँ पे कि मैंने आपको पूरी अच्छी तरह से डिटेल बताया हुआ। ओके, सो बेसिकली आज हम पढ़ेंगे इसकी टेक्निक ऑफ रिमूवल। तो रिमूवल टेक्निक में हमारा सबसे पहला आता है बर्र टेक्निक। ओके, या तो हम बर्र से रिमूव कर सकते हैं इम्पैक्शन को, पहला। ओके, बर्र टेक्निक से। सेकंड हम यूज करते हैं इसमें चीजल एंड मैलेट। ओके, चीजल एंड मैलेट, ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, राइट। हम ये दो चीजें। थर्ड एक इसमें सबसे मेन क्या है कि हम इंसिजन किस टाइप का देते हैं। तो हम हमेशा इम्पैक्शन में वॉर्ड इंसिजन देते हैं। ओके, WARD, word incision, or तो फिर modified word incision. Okay, so now I am exiting this, stop sharing this sum. Okay, so ये तो आप सबको क्लियर हो ही गया। तो मैं एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ, ठीक है, जिसमें बेसिकली मैं आपको बताऊंगी कि वर्ड इंसिजन हम कैसे देते हैं, बर्र से रिमूव करने की टेक्निक क्या होती है, चीजल एंड मैलेट से रिमूव करने की टेक्निक क्या होती है, और कौन सी टेक्निक्स होती है जिससे कि हम इम्पैक्शन को रिमूव कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Start now. Okay, so where is my videos? I'm just finding it out. Okay, so wait for 1 minute, please. No file manager नहीं मिल रहा। ओके, सो वेलकम टू माय चैनल dentocake.com। सबसे फर्स्ट आपको इसके इंट्रोडक्शन से समझ आ गया होगा, राइट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वर्ड इंसिजन हम कैसे देते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे अपना एनोटेशन लाती हूँ तो आपको पता चलेगा ये चीज़ ज़्यादा बेटर से। सब हाँ ठीक है, कलर इज फाइन। ओके, सो वर्ड इंसिजन बेसिकली क्या होता है, लाइक दिस, ठीक है। पहले आप शुरू कहाँ से करोगे, तो इंसिजन आपको हमेशा डिस्टल साइड यहाँ से शुरू करना होता है। क्या कहते हैं, मीजल साइड ऑफ फर्स्ट मोलर, राइट। तो आप यहाँ से ऐसे, देन ऐसे, एंड देन यहाँ पे आप हमेशा स्ट्रेट करोगे। आजकल का जो मॉडिफाइड वर्ड इंसिजन है ना, तो मॉडिफाइड वर्ड इंसिजन में हम क्या करते हैं कि हम ओनली सेकेंड मोलर से लेते हैं, ठीक है, और थर्ड मोलर पे जाके एक्सटेंड कर देते हैं, ओनली दिस, ठीक है। तो इसमें हम कैसे करते हैं, वेट, आई एम शोइंग यू। Modified word incision is like this and this only. Okay, this is a modified word incision, ताकि पेशेंट को भी ज़्यादा तकलीफ ना हो, हमें ज़्यादा सूचिंग करने की भी ज़रूरत ना पड़े इसमें, और ज़्यादा ब्लड लॉस भी नहीं होता, विजिबिलिटी भी अच्छी हो जाती है, ठीक है। एंड देन सेकेंड इंसिजन एक और टाइप का इंसिजन होता है हमारे पास, जिसमें कि हम पी मोलर को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, लाइक। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, बेसिकली वर्टिकल म्यूकोपेरियोस से फ्लैप डिजाइन करते हैं, ठीक है। इसमें हम पूरा प्री मोलर के साथ ही लेते हैं इसको, लाइक दिस 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 दिस, ये चीज, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज क्लियर फॉर यू ऑल, राइट।
तो सबसे पहला इम्पैक्शन का स्टेप क्या होता है जब भी हमें इम्पैक्शन को ट्रीट करना होता है कि हमें उसमें फ्लैप डिज़ाइन करना होता है, ठीक है। तो फ्लैप डिज़ाइन करने में हम म्यूकोपाइलोस्टर फ्लैप लेते हैं फॉर मैंडिबुलर मोलर्स, ओके। और अगर कैनाइंस के लिए करना है तो कैनाइंस बेसिकली हमारे मैक्सिलरी में इम्पैक्टेड होते हैं। सो आई थिंक कि आप लोगों को इंसिजन क्लियर हो गया होगा कि मॉडिफाइड वॉर्ड इंसिजन और वॉर्ड इंसिजन में क्या डिफरेंस होता है, राइट। तो सबसे पहले हमारे इम्पैक्शन का स्टेज क्या होता है कि हमें वहाँ पे फ्लैप, जो हमारा फ्लैप होता है ना, हमें बेसिकली वो फ्लैप को रिमूव करना होता है, ठीक है, मतलब फ्लैप ओपन करना होता है। तो आप कौन सा फ्लैप यूज करते हैं, जो हम बोलते हैं म्यूकोपाइलोस्टर फ्लैप, और वी कैन से इज इनवेलप फ्लैप, ठीक है। ये हम मैंडिबुलर मोलर्स के लिए यूज करते हैं। अगर हमें पैलेट में निकालना है ना, लाइक कैनाइन को, ठीक है, तो हम वहाँ पे पैलेटल फ्लैप रेस करते हैं बेसिकली, ठीक है। फ्लैप में भी अलग अलग डिजाइन होते हैं, ट्राइंगुलर डिजाइन फ्लैप होता है, स्क्वायर डिजाइन फ्लैप होता है, टी डिजाइन फ्लैप होता है, वॉर्ड इंसिजन, अलग अलग तरह के फ्लैप होते हैं, ओके। तो जब हमारी फ्लैप के ऊपर क्लास होगी देन आई विल डिस्कस अपॉन फ्लैप, ओके। सो आज सबसे पहले आपको क्या सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि बर्ड से रिमूव कैसे करते हैं, राइट। बर्ड से कैसे रिमूव करते हैं, चीजल एंड मैलेट से कैसे करते हैं। और बर्ड का एक और होता है मॉडिफिकेशन, दैट इज मिलेबॉर्न मॉडिफिकेशन। ये चीज़ हम कैसे करते हैं, हमारा कोरोनेक्टोमी होता है, राइट। कोरोनेक्टोमी हम कैसे करते हैं, इसमें सेक्शनिंग ऑफ टीथ होता है बेसिकली वो, ठीक है। एंड फोर्थ थिंग हमारी होती है इसमें, दैट इज कॉन्डाइलेक्टोमी, ठीक है। हम वो चीज़ कैसे करते हैं ये सब हम अभी डिस्कस करेंगे। तो टर्न बाय टर्न, ठीक है, मैं आपको दिखाती जाती हूँ डायग्राम, और डायग्राम से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, राइट। ओके, सो आई एम स्टार्टिंग शेयरिंग माय वीडियो, राइट। शेयर स्क्रीन, यस, स्टार्ट नाउ, ओके। Okay, so as you can see here, this is what, हाँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं अपने लोअर थर्ड मोलर को, जैसे हम चीजल एंड मैलेट से निकालते हैं, ठीक है। तो चीजल एंड मैलेट टेक्निक में हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है कि एक वर्टिकल स्टॉप क्रिएट करना होता है, जो कि 2 to 3 mm होता है, ठीक है। बेसिकली हम ये लेते हैं डिस्टल साइड ऑफ मोलर से वर्टिकल स्टॉप क्रिएट करते हैं, ठीक है। देन वर्टिकल स्टॉप क्रिएट करने के बाद हम क्या करते हैं कि अपना चीजल जो होता है उसको हम इंसर्ट करते हैं वर्टिकली एट डिस्टल एस्पेक्ट ऑफ द सेकेंड मोलर, ठीक है। सो मैं आपको बताती हूँ कैसे करते हैं, 1 minute प्लीज, यस, एनोटेशन, ओके। सो लाइक दिस, ठीक है, समझिए कि ये है हमारा रैमस, ओके। यहाँ पे हो गया, इसका कलर चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे हो गया हमारा टीथ, ओके। आई थिंक ये सब ब्लू कलर में काम करता है। ये पेन काम करो भाई, पेन मेरा, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारा टीथ, ये हमारा 8 मोलर इम्पैक्टेड, जस्ट इमेजिन दिस, ओके। सो ये अगर 8 मोलर इम्पैक्टेड है, ठीक है, तो हम इसमें लगाते हैं अपना चीजल, हम यहाँ पे अपना चीजल इंसर्ट करते हैं लाइक दिस, ओके। पहले तो वर्टिकल स्टॉप कट करेंगे, वर्टिकल स्टॉप कट इसी का वर्टिकल ही होगा। यहाँ पे हम इसको ऐसे करके यहाँ पे अपना चीजल इंसर्ट करेंगे, 3 to 4 mm हमें अपना चीजल इंसर्ट करना है, राइट। देन 3 to 4 mm चीजल इंसर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं इसमें कि जो हमारा चीजल का बेवल होता है ना, वो हमेशा पोस्टीरियरली फेस करता है लाइक दिस, ठीक है। मैं इधर दिखा देती हूँ, चीजल का बेवल हमेशा इस तरफ फेस करेगा, ठीक है। आपको समझ आया होगा, ये चीज़ मैंने आपको बेवलिंग दिखाई है, ओके। ये हमेशा पोस्टीरियरली फेस करता है ताकि जो हमारा फोर्स ट्रांसमिशन है ना, वो एंटीरियर हो टू द डायरेक्शन ऑफ बोन रिमूवल, ठीक है। एंटीरियर टू द डायरेक्शन ऑफ बोन रिमूवल हो, इसलिए हम जो चीजल का फेस कट होता है वो हमेशा पोस्टीरियर करते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पे समझिए, यहाँ पे आप अपना फोर्स देंगे, ठीक है, तो जो आपका फोर्स आएगा वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम ये चीज करें, ओके।
I am clearing this all. Okay. Wait 1 minute. Okay. ओके दिस इज ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या होता है बेसिकली, जो हमारा बेस है ना वर्टिकल स्टॉप का, दिस इज द बेस, दिस यहाँ पे हमारा बेस, ठीक है। जो हमारा बेस है वर्टिकल स्टॉप का, वहाँ पे हम चीजल प्लेस करेंगे एट 45 डिग्री। 45 डिग्री एंगल हमारा कैसे बनेगा, जो कि इसके 45 डिग्री होगा, दैट इज दिस, ठीक है। यहाँ पे ऐसे हम अपना एंगल प्लेस करेंगे चीजल का, और फिर हमें कैसे निकालना है, अपवर्ड एंड अक्लूजली मीन्स इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। इस डायरेक्शन में हमें अब उसको पुश करना है, तो उसके कारण क्या होगा कि एक ऑब्लिक कट मेड हो जाएगा इन द डिस्टल मोस्ट पॉइंट ऑफ द थर्ड मोलर, ओके। अब फिर क्या होगा कि एक ट्रायंगुलर पीस ऑफ बकल प्लेट वहां से रिमूव होगा, ट्रायंगुलर पीस ऑफ बकल प्लेट वहां से रिमूव हो जाएगा डिस्टल टू द सेकंड मोलर, ठीक है। वर्टिकल एंड ऑब्लिक बोन कट जो होगा, उससे हम अपना एलिवेटर टिप का एंट्री करा देंगे, राइट। तो एलिवेटर टिप हमारी कहाँ पे है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखे है दिस पोर्शन, यहाँ से हमने एलिवेटर टिप का एंट्री कराई, ओके। मैं आपको दिखा देती हूँ, जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड, क्लियर कर देती हूँ, ओके। सो जस्ट इमेजिन ये हमारे एमस, ठीक है। यहाँ पे मैंने बना दिया टीथ, दिस हो गया, ठीक है। यहाँ पे पहले हमारा वर्टिकल कट ऐसे होगा, ठीक है। यहाँ से हमने इंसर्ट कर दिया अपना चीजल, ऐसे चला गया चीजल, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑब्लिक कट आपको दिख रहा होगा इस डायरेक्शन में, दिस डायरेक्शन, वेट आई एम स्पॉट लाइटिंग इट विथ येलो कलर, ओके। दिस डायरेक्शन में आपको ऑब्लिक कट दिख रहा है, राइट। अब आपको क्या करना है बेसिकली, कि एक ऑब्लिक कट हो गया, एक वर्टिकल कट हो गया हमारे पास, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, डिस्टल मोस्ट पॉइंट ऑफ थर्ड मोलर पे ऑब्लिक कट हमारा मेड हो गया है, ठीक है। बक्कल प्लेट डिस्टल टू द सेकंड मोलर में ट्रायंगुलर पीस रिमूव करते हैं, दिस, ये जो हमारा पीस होगा ना ट्रायंगल का, दिस, इतने पीस को हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। रिमूव करता है, यहाँ से हमारा एलिवेटर जाता है अंदर, ठीक है। अब मैं एलिवेटर के लिए ये वाला यूज करती हूँ, वेट फॉर 1 मिनट, ये देखो, यहाँ से हमारा एलिवेटर जाता है अंदर दिस पीस, ठीक है। इसको आप एलिवेटर समझिए, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एलिवेटर ट्रायंगुलर बोन पीस, ओके, एंड दिस इज आवर चीजल, ओके। सो यू ऑल कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हेयर कि हमने कैसे रिमूव किया है बेसिकली, ठीक है। अगर मैं आपको एक छोटे से डायग्राम में बताना चाहूँ, तो जस्ट इमेजिन कि ये आपका एक पोर्शन है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे चीजल इंसर्ट करो इन दिस पोजीशन, ठीक है। चीजल इंसर्ट करने के बाद हम एलिवेटर के लिए वेट करते हैं 1 मिनट, ठीक है। आपने यहाँ पे चीजल इंसर्ट किया, देन आपने क्या किया कि एक ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन, ये ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन यहाँ से रिमूव कर दिया, इतना प्लेट को, ठीक है, इतने प्लेट को, ओके। देन हम आते हैं अपने चीजल के ऊपर, 1 मिनट के लिए वेट करना, ओके। यस, यहाँ से आता है हमारा चीजल, हमने यहाँ से डायरेक्ट अपना चीजल इंसर्ट किया, ओके। सो दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल, ठीक है। इतना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा चीजल एंड मैलेट टेक्निक, ओके। इससे हम फिर क्या करते हैं, बेसिकली गेन हो गया एंट्री में हमारा एलिवेटर, तो टूथ ऑटोमेटिकली एलिवेट हो जाएगा एलिवेटर से और निकल आएगा, ठीक है। देन आता है हमारा सेकेंड थिंग इज दिस, हाँ, बर्ड टेक्निक, ओके। बर्ड टेक्निक है सेकंड, तो बर्ड टेक्निक में आपको कुछ नहीं करना है, ये सबसे इजी टेक्निक होता है, ठीक है। जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे आपका ये है, ठीक है, यहाँ पे है टूथ, यहाँ पे प्लेस है, ठीक है। इतने एरिया में आपने
बर चलाया है, ठीक है। ओके वेट, दिस पोर्शन, इतने एरिया में थोड़ा और कवर करते हैं हम, ठीक है। इतने एरिया में आपने अपना बर चलाया, ओके। वॉर्ड इंसिजन तो है ही, तो वॉर्ड इंसिजन तो यहाँ से ऐसे जाके रहेगा ही, ऐसे ऐसे, यहाँ पे आपका जो सेकेंड मोल होगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है। सो इतने एरिया में आपने बर चलाया, ओके। देन उसके बाद आप क्या करते हो कि बर चलाने के बाद आप, ठीक है, सबसे पहले कौन कौन सा बर लेते हैं पहले हम ये चीज देख लेते हैं, ठीक है। 7/8 राउंड बर लेते हैं, तो फिर स्ट्रेट नंबर कार्बाइड बर लेते हैं, दैट इज 702 और 703, ठीक है। माइक्रोमोटर की स्पीड होनी चाहिए हमारी 12,000 to 20,000। आई विल राइट डाउन हियर, ओके, कि कितनी स्पीड होनी चाहिए, 12,000, ओके, 12K to 20K स्पीड होनी चाहिए माइक्रोमोटर की, ओके। एंड जो हमारा बर होता है वो होता है 7/8 और 702 और 703 कार्बाइड राउंड बर, ठीक है। ये कार्बाइड स्ट्रेट बर, ये राउंड कार्बाइड बर, ओके। यू शुड अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस ओनली, ठीक है। हम वापस से ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। दिस पोर्शन ये हो गया हमारा टीथ, इतने पोर्शन में हमने कर दिया यहाँ पे, बस से इतना प्लेट रिमूव कर दिया हमने, ओके। फर्स्ट स्टेप ये हो गया, ठीक है। बर को हमें हमेशा स्वीपिंग मोशन में करना है, ठीक है। एंड बकल एंड डिस्टल एस्पेक्ट ऑफ थर्ड मोलर को रिमूव करना है, तो यहाँ पे हमने बकल भी मतलब रिमूव कर दिया है, एक्सपोज कर दिया सॉरी, और डिस्टल एस्पेक्ट भी रिमूव कर दिया, ओके। सेकेंड स्टेप जो होता है ना, हम उसी को बोलते हैं मोये-ग्लीबे कॉलर टेक्निक, ओके। हम सेकेंड स्टेप को अपना मोये-ग्लीबे कॉलर टेक्निक बोलते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं कि जैसे हमारा एक बार हमें क्राउन दिखना शुरू हो गया ना, क्राउन एक्सपोज हो गया, तो यहाँ पे हम एक बकल गर्टरिंग करते हैं, ठीक है। गर्टरिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ बर, ओके। कॉलर क्रिएट करते हैं बेसिकली, मैं आपको इससे दिखाती हूँ, ओके। एक कॉलर क्रिएट करें बेसिकली लाइक दिस, लाइक दिस, ऐसा हम यहाँ पे कॉलर क्रिएट करते हैं, ठीक है। इससे हो जाते हैं हमारी गटरिंग, जिसको कि हम यहाँ पे गटरिंग बोल रहे हैं, ठीक है। डिस्पोर्शन, ओके। ये गटरिंग हो गई, तो यहाँ से हमारा दांत कैसे निकलता है, ऐसे ऊपर की तरफ, ओके, ऐसे निकल गया। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्लो हो, ताकि रिमूवल ऑफ बोन हो तो एक्सपोजर भी ज़्यादा और डिलीवरी ऑफ टूथ हो पाए, ठीक है। अगर हमारे डिस्ट्रोलिंगुअल पोर्शन का एक्सपोजर ज़्यादा होता है ना विदाउट कटिंग लिंगुअल बोनी प्लेट, मतलब कभी भी लाइक बेसिकली हमें क्या करना होता है कि लिंगुअल साइड से ना कभी भी हमें कटिंग नहीं करनी होती, क्योंकि वहाँ पर लिंगुअल नर्व होता है। ये हर एक टेक्निक में अप्लाई होता है, चाहे वो चीजल मैलेट हो चाहे वो बर्ड टेक्निक हो, ठीक है। तो बर्ड टेक्निक में इतना ही है और कुछ खास नहीं है। यहाँ से आप अपना वो लोगे, क्या बोलते हैं, फोर्सेप लोगे यहाँ से, एंड देन यू कैन जस्ट रिमूव इट, ओके। अगर आपके कैनाइन का होता है ना, तो कैनाइन में आप क्या करते हो, जैसे जस्ट इमेजिन कि आपका कैनाइन है, ओके। दिस रूट इज योर कैनाइन, ठीक है। तो ये तो बेसिकली पैलेट में होगा ना, ऐसे रहता है इसका रूट, ठीक है। यही आएगा पैलेट, ठीक है। तो आप यहाँ पे गटरिंग कैसे करोगे, इसको मैं इससे दिखाती हूँ आपको, वेट। आप यहाँ पे गटरिंग कैसे करोगे, जस्ट अराउंड द क्राउन, जस्ट अराउंड दिस पोर्शन, इससे ज़्यादा आप नीचे नहीं जाओगे, ओनली दिस पोर्शन, ओके। यहीं पे आप गटरिंग करोगे, ठीक है। तो उसी से आपकी टीथ बाहर आ जाएगी, ओके, ग्रेटेस्ट विड्थ तक, ओके। ओके, सो हमारा ये वाला पोर्शन हो गया, चीजल एंड मैलेट हो गया हमारा, एंड बर्ड टेक्निक हो गया। दोनों के कुछ एडवांटेजेस होते हैं एंड कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो ये हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, ओके। सो चीजल एंड मैलेट टेक्निक का एडवांटेज क्या है कि उससे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होता, ठीक है। मतलब कि बर्ड का क्या होता है, स्पीड ज़्यादा रखने पड़ते हैं हमें ताकि बोन नेक्रोसिस ना हो, तो उससे डिस्ट्रक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन चीजल एंड मैलेट टेक्निक में डिस्ट्रक्शन ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। पर चीजल एंड मैलेट टेक्निक हॉरिफाइंग होता है, पेशेंट को जब लगता है कि उसके मतलब माउथ में कोई लाइक चीजल एंड मैलेट से काम कर रहे हो के, तो बेसिकली ना ये थोड़ा ज़्यादा डरावना होता है पेशेंट के लिए। मैं इसका हिंदी वर्ड नहीं जानती, ठीक है, सो इसलिए
एंड जो हमारा बर्ड टेक्निक होता है वो पेशेंट के लिए ज़्यादा डरावना नहीं होता, पेशेंट इजीली एक्सेप्ट कर लेता है और काम करवा लेता है, ठीक है। तो दोनों के अपने अपने कुछ एडवांटेजेस हैं एंड कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, ओके। सो बर्ड टेक्निक हो गया। नाउ वी मूव फॉरवर्ड। Now wait for 1 minute, stop annotation, yes. Okay, so this is another thing. Yes, now this portion. अब हम आते हैं लिंगुअल स्प्लिट टेक्निक पे। ओके, लिंगुअल स्प्लिट टेक्निक भी बेसिकली हम चीजल टेक्निक ही बोलेंगे इसको, मतलब चीजल एंड मैलेट के थ्रू ही हम करते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला क्या होता है ना कि हम बोन सॉसिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। सो लाइक दिस, ये नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। यहाँ से हमने ये हटाया फ्लैप और यहाँ से ये वाला फ्लैप, ठीक है। इतना फ्लैप हमने लगाया। बेसिकली जो हम फ्लैप कट करते हैं ना वो हम कैसे करते हैं, राइट, वेट, ऐसे किया हमने, वेट फॉर 1 minute, ओके गाइस। सो वी आर ऑन लिंगुअल स्प्लिट टेक्निक, ओके। लिंगुअल स्प्लिट टेक्निक भी हमारी चीजल एंड मैलेट टेक्निक है जो कि सर विलियम कैल्सले फ्लाई ने दी है 1933, ठीक है। इसको बाद में टी वॉर्ड से हमने पॉपुलराइज किया था, ठीक है। ये क्विक है एंड क्लीन टेक्निक है। इसमें हम करते क्या है, सॉसिलाइजेशन ऑफ सॉकेट क्रिएट करते हैं जो कि रिड्यूस करता है साइज ऑफ रेसिडुअल ब्लड क्लॉट, ठीक है। सेकेंड चीज हम क्या करते हैं, यूज फॉर द मैंडिबुलर थर्ड मोलर रिमूवल, स्पेशली डोज विच आर प्लेस लिंगुअली, ठीक है, जो लिंगुअली प्लेस होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें बेसिकली क्या करना होता है, एज यू कैन सी फ्रॉम हेयर, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे आपने इंसिजन दिया है, दिस पोर्शन, ये दिस पोर्शन इंसिजन है, ठीक है। लिंगुअली में आप कभी भी इंसिजन नहीं देंगे, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मैंने आपको 2 बार और बताया। और जब भी आप ये वाली टेक्निक यूज़ करते हैं तो हमेशा आपको इंफीरियर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल को सपोर्ट देना है, ओके। देन आपको क्या करना है, एज ऑलवेज सबसे पहले मैं यहाँ पे बना देती हूँ डायग्राम, ठीक है। एज ऑलवेज एक वर्टिकल स्टॉप क्रिएट करोगे आप, ठीक है। यहाँ तक आपने कट किया। देन उसके बाद आपको क्या करना है कि जो चीजल का बेवल होगा वो हमेशा पोस्चरली फेसिंग होगा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। तो आपने ऐसे करके यहाँ पे चीजल इंसर्ट किया, बेवल इज फेसिंग पोस्टीरियरली, ओके। पोस्टीरियरली बेवल ने फेस किया लाइक दिस। यहाँ पे आपने देखा कि बेवल पोस्टीरियरली प्लेस करे, ठीक है। यहाँ पे हमने चीजल इंसर्ट किया। देन हम क्या करते हैं, जो चीजल होगा ना उसको हमें क्या करना है, बेवल डाउनवर्ड है उसका तो एक हॉरिजॉन्टल कट देंगे उसको, ठीक है, लाइक दिस। वेट 1 minute, क्लियर करती हूँ मैं इसको यहाँ से, ठीक है। हम यहाँ से देते हैं एक हॉरिजॉन्टल कट, ठीक है, जस्ट इमेजिन, ये हो गया, ये हो गया। आपने अपना चीजल डाल दिया, बेवल पोस्टरली फेस करा, यहाँ पे आप एक हॉरिजॉन्टल कट ऐसे कर देते हो विद द हेल्प ऑफ चीजल, ठीक है। देन उसके बाद आप क्या करते हो कि बकल बोन प्लेट जो होती है आप उसको रिमूव करते हो विद द हॉरिजॉन्टल कट, वहां से आप बकल बोन प्लेट रिमूव कर दोगे, ओके। देन डिस्टोलिंगुअल बोन को हम फ्रैक्चर करते हैं। डिस्टोलिंगुअल बोन इज लाइक दिस, ये वाला पोर्शन, ओके। ये वाले बोन को, इस वाले बोन को हम करते हैं फ्रैक्चर, ओके। 45 डिग्री पे रहता है हमारा चीजल का कटिंग एज, एक्सटर्नल ऑब्लिक रिच से पैरेलल होता है, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें स्मॉल वेज ऑफ बोन होता है जो कि रिमेनिंग टू द डिस्टल टूथ होता है, ठीक है, ये दिस पोर्शन, ठीक है, ये होता है, राइट। हम इसको एक्सरसाइज करते हैं और रिमूव करते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ तो पूरा खाली हो गया ना आपका, दिस वाला पोर्शन, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, ये वाला पोर्शन तो आपका, ये वाला पोर्शन पूरा खाली हो गया ना, दिस। आपने यहाँ से ये वाला बोन रिमूव कर दिया तो ये वाला पोर्शन आपका खाली हो गया, राइट। तो फिर इसके बाद आप क्या करते हो, एक एलिवेटर इंसर्ट करते हो। एज यू कैन सी हेयर कि यहाँ पे हमारा एक एलिवेटर इंसर्ट हो रहा है लाइक दिस। आपको यहाँ पे दिखे कि आपका एक एलिवेटर इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप एलिवेटर इंसर्ट करते हो, आप अपना टूथ बाहर बाहर निकालते हो डायरेक्टली, ठीक है, टूथ रिमूव हो जाता है। यहाँ पर आप सूचरिंग कर देते हो। अब जब भी हम अपने ओरल कैविटी में सूचर करते हैं ना तो वो हमेशा फुल थिकनेस फ्लैप के साथ सूचरिंग होती है इसमें, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या होता है, कंटिन्यूस, ठीक है, कंटिन्यूस सूचरिंग हम करते हैं ओरल कैविटी में। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम ओरल कैविटी में कंटिन्यूस सूचर ही करते हैं। सॉरी, आई एम सॉरी, माई मिस्टेक, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो भी हमारे मतलब सूचरिंग होती है ओरल कैविटी में, ठीक है, हम उसमें कंटिन्यूस सूचर नहीं करते हैं, नहीं करते। आपको याद रखना है, कंटिन्यूस सूचर नहीं करते हैं, ठीक है। हम इसमें एक सूचर देते हैं देन हटाते हैं, देन एक सूचर देते हैं देन लगाते हैं, देन एक सूचर देते हैं देन लगाते हैं, ठीक है। ये वाला सूचरिंग हम करते हैं इसमें बेसिकली, ओके। सो दिस पोर्शन इज क्लियर फॉर यू, आई थिंक सो,
ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पे, वेट 1 मिनट, ठीक है, ओके, सेक्शनिंग एंड एलिवेटिंग इज आर नेक्स्ट, ठीक है। तो इसमें हम बेसिकली समझते हैं कि सेक्शनिंग और एलिवेटिंग में क्या करना है। बेसिकली हम मीजल लिंगुअल के लिए यूज़ करते हैं, जिस मतलब जो मीजल इम्पैक्शन होता है ना, हम मीजो एंगुलर इम्पैक्शन होता है उसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसको डिस्टो एंगुलर इम्पैक्शन में भी यूज़ करते हैं, वर्टिकल इम्पैक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मीजो एंगुलर इम्पैक्शन में क्या होता है, एज यू कैन सी फ्रॉम हेयर, वेट, एज यू कैन सी फॉर हेयर, ये होगा हमारा मीजल साइड। तो सबसे पहले हम इसमें अपना डिस्टल साइड ऑफ क्राउन को रिमूव करते हैं। इंसिजन यहाँ पे भी देंगे, सबसे पहले हम डिस्टल साइड ऑफ क्राउन को रिमूव करेंगे विद द फर्केशन एरिया ऑल्सो, ऐसे पूरा रिमूव हो जाता है, ठीक है, ताकि हमारा डिस्टल साइड से ऑब्स्ट्रक्शन खत्म हो जाए। एंड देन हम अपना यहाँ पे लगाते हैं फ्रॉम द रूट साइड से हम लगाते हैं, फर्केशन साइड से हम लगाते हैं अपना एलिवेटर, और एलिवेटर से हमारा मीजल साइड इस डायरेक्शन में रिमूव हो जाता है, ओके। सो दिस इज ऑल इन सेक्शनिंग। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। ये स्लाइड हमने डिस्कस कर ली है, इसमें कुछ खास है नहीं, वेट, ओके। सो नेक्स्ट थिंग इज 1 मिनट, सेक्शनिंग वाला पोर्शन हो गया था हमारा। इसके बाद हमने एक स्लाइड करनी थी, 1 मिनट, ये वाली स्लाइड हो गई ना, ओके, ये भी हो गया है, यस, दिस स्लाइड रह गया था, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, म्यूकोपायोस से फ्लैप दिया आपने, देन एक्सपोजर ऑफ क्लिक बाय लेटरल ट्रैफिनेशन, ओके। तो बेसिकली जो हमारा लेटरल ट्रैफिनेशन होता है, जैसे कि अगर कोई आपका टूथ बर्ड है, वो पहले से इम्पैक्टेड है, आपको पता है, ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या करते हो, बेसिकली जस्ट इमेजिन कि ये है आपका यामस, ठीक है, यहाँ पे आपका एक टूथ प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पे आपका दूसरा सूट, ओके। तो आप यहाँ से जाओगे, यहाँ पे बर चलाओगे, एक होल क्रिएट करोगे, ठीक है, टूथ को ऊपर की तरफ एलिवेट करोगे और निकालोगे, और तो फिर यू कैन जस्ट से कि ठीक है, आप यहीं से अपने टूथ को बाहर निकालोगे जस्ट बाय द ट्रैफिनेशन। ट्रैफिनेशन बेसिकली बोन गटरिंग होता है, जिसमें कि हम बोन को ड्रिल करते हैं, वहाँ से टूथ का जो बर्ड है, जैमिनेटिंग बर्ड है, उसको हम निकाल लेते हैं। इसको हम जर्मिनेक्टोमी भी कहते हैं ट्रैफिनेशन को, ओके, लेटरल ट्रैफिनेशन को। दो ये हो गया हमारा। देन उसके बाद आता है हमारा कोरोनेक्टोमी। अब कोरोनेक्टोमी से आप क्या समझते हैं, जस्ट इमेजिन के यामस है, ओके, ये हो गया आपका टूथ, ये हो गया आपका रूट, ठीक है, ये हो गया आपका रूट और ये हो गया आपका टूथ, इतना आप समझ गए। देन कोरोनेक्टोमी से आप धीरे धीरे क्या करोगे कि 1 मिनट, कोरोनेक्टोमी से आप धीरे धीरे क्या क्या करोगे कि आप यहाँ पे अपना why this pen is not working, I think so, ठीक है, जस्ट इमेजिन दिस पोर्शन, ओके। हाँ, कोरोनेक्टोमी से आप इतने पोर्शन को रिमूव कर दोगे, ठीक है, इतना क्राउन पोर्शन आप हटा दोगे। रूट आपके इस केस में क्या होते हैं ना, यहाँ से आपका जा रहा है IAN, ठीक है, तो इसके बहुत ज़्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं, इसलिए हम इतने रूट को रिमूव नहीं कर पाते। तो आप इतने पोर्शन ऑफ क्राउन को रिमूव करते हो एंड सम पोर्शन ऑफ रूट को भी रिमूव कर सकते हो, लाइक इन दिस, ठीक है, इतने पोर्शन ऑफ रूट को भी आप रिमूव कर सकते हो। तो हम इसको बोल देते हैं अपना कोरोनेक्टोमी। सो दिस इज ऑल फॉर द इम्पैक्शन के रिमूवल के लिए, ठीक है। अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो जस्ट कमेंट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिपीट इट अगेन, ओके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब इट गाइस, ओके, ओके, सो बाय, टेक केयर।